नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और एक और वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है पीएएस से 2022 एग्ज़ाम जो कि है हमारा राजस्थान सर्कल सी सीरीज़ है ये। तो शुरू करते हैं, ठीक है, आंसर की डिस्कस करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है नाइट पोस्ट ऑफिस में एक्सटेंड अप टू एंड बाय वोम, ठीक है। तो राइट आंसर है 8:30 तक एक्सटेंड हो सकता है डीजी पोस्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा। Manufacture and use of fictitious postage stamps are prohibited under section of Indian Penal Code 263A, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है अगर if a lock and key are not surrendered by the renter to the postmaster within 15 days of the expiry of the period of rent or the renting of post office is not renewed within the aforesaid period, then क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा बी, ही सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। आगे है अ पोस्टेड स्टाम्प आर्टिकल एक्सेप्ट वैल्यूएबल आर्टिकल 1 महीने के लिए रखा जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 है अब व्हेन द लास्ट डे ऑफ पेमेंट, ठीक है, लास्ट डे जो पेमेंट का है, पेमेंट ड्यू का, वो हॉलीडे को पड़ता है या फिर संडे को पड़ता है, तो जो नेक्स्ट वर्किंग डे होता है उसे ड्यू डे के रूप में माना जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कहता है सेकंड क्लास मेल्स आर फॉरवर्डेड बाय एयर ट्रांसमिशन अंडर द फॉलोइंग, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा राइट आंसर, अगर वो मार्क है एयर ट्रांसमिशन के लिए तो भी, और अगर वो पूरा जो कंडीशंस है फीस दे रहे हैं तो भी, है ना। लेटर पोस्टेज अनपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी, ठीक है, डबल द पोस्टेज लिया जाएगा। अ पर्सन हु विशेस टू ऑब्टेन अ रिप्लाई फ्रॉम हिज, ठीक है, तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रैंकिंग मशीन दोनों होते हैं इसमें, वैल्यू डाई लाइसेंस डाई। आगे है आर्टिकल द एड्रेस ऑफ विच आर सो इलिजिबल और इनकम्प्लीट एज टू रेंडर डिलीवरी इम्पॉसिबल आर कॉल्ड। ऐसे आर्टिकल जिनमें अस्पष्ट या फिर अधूरे पते होते, उनका वितरण असंभव हो जाता है, ठीक है। इनसफिशिएंट एड्रेस आर्टिकल कहेंगे उनको, या फिर अनडिलीवरेबल, रिफ्यूज्ड, अनडिलीवर्ड आर्टिकल, तो इनडेफिनेट एड्रेस वाले आर्टिकल, इनसफिशिएंट अपर्याप्त पते वाले आर्टिकल, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा मार्क करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग फॉरेन पोस्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन रिलेट करना था, तो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, ठीक है। तो ऊपर के जो दो हैं ये दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका सी में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुड बी प्रिपेयर्ड एट इनलैंड रेट्स एंड विल बी ट्रेडेड एज इनलैंड आर्टिकल फॉर ऑल पर्पस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भारत के बाहर अगर कोई भी सशस्त्र बल के कर्मी हैं उनके लिए कोई भी आर्टिकल हो तो कैसे किए जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पीओ गाइड पार्ट 2 के रिलेटेड में कोई भी पोस्ट कार्ड के संबंध में गलत चुनना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पे सी है, अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड आर फॉरवर्ड टू देयर डेस्टिनेशन एंड आर टेक्स्ट, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर है सी, भारत में किसका जो है पुनर्निर्देशन नहीं किया जा सकता है, तो वो है एरोग्राम्स बाय एयर, ठीक है। इफ एन फॉरेन आर्टिकल इज एड्रेस्ड पोस्टेड रेस्टांटे फ्रॉम विच डे वेयर हाउसिंग चार्ज, 8वें दिन से, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना आगे, 16 है मार्क करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। 17 है इफ द एड्रेसी ऑफ एन इनवर्ड फॉरेन पार्सल वांट्स टू टेक डिलीवरी ऑफ हिज पार्सल एट द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, देन क्वेश्चन नंबर 17, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, द एड्रेसी हैज टू कॉल द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल द डॉक्यूमेंट रिलेटेड इंक्लूडिंग हिज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो शो करनी पड़ेगी, ठीक है। एन असेसमेंट मेमो अकम्पनाइज, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है असेसमेंट मेमो जो है वो ओनली द इनवर्ड फॉरेन पार्सल, ठीक है। इनवर्ड फॉरेन पार्सल जिनमें ड्यूटी असेस्ड होनी है उनमें तो होगा ही होगा। ऑल इनवर्ड फॉरेन पार्सल इवन इफ नो ड्यूटी इज असेस्ड ऑन इट, तो उनमें भी होना चाहिए असेसमेंट मेमो, ठीक है। ए और बी दोनों में होना चाहिए। और सी ऑल इनवर्ड फॉरेन पार्सल वेयर हाउसिंग बीइंग मोर देन 10 kg, ठीक है। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पार्सल आता है तो उसमें भी असेसमेंट मेमो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए था पर वो है नहीं, तो ये इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है क्या राइट आंसर देंगे इसका, तो या फिर ग्रेस भी कर सकते हैं इसे। द डिलीवरी ऑफ अ फॉरेन आर्टिकल इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ए राइट आंसर हो जाएगा।
Which of the following indication is permitted on contents of a small packet in foreign post? तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, प्रोवाइडिंग ऑटोमेटिक मेल कंटेंट डिटेक्शन सिस्टम फॉर रिटर्न लेटर ऑफिस, विच कमेटी अप्रूव। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर ने किया था आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को अप्रूव। आगे है व्हाट वाज द चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम है ट्रेनिंग प्रिपेयरिंग ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, आगे है with reference to RICT which of the following cannot be considered as a peripheral of main computer। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, 2D स्कैनर या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 24 तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लेजर प्रिंटर। आगे है DPMS एंड F&A इज अ मॉड्यूल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 25 तो CSI राइट आंसर हो जाएगा। विच मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर डिस्पैचिंग द अकाउंटेबल आर्टिकल, तो IPVS राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी। आगे है 27। ठीक है, यूजर कैन नॉट लॉग इन मल्टीपल सिस्टम एज काउंटेड एज मैप्ड विद मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल बाइंडिंग, करवाया हुआ था बहुत बारी। ठीक है, हाउ मेनी डिजिट्स द फैसिलिटी आईडी यूनिक आईडी टू आइडेंटिफाई अ पोस्ट ऑफिस हैज। क्वेश्चन नंबर 28 तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 11 डिजिट्स। ठीक है, आगे है ट्रांजेक्शन दैट कैन बी डन थ्रू दर्पण, तो अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट एंड विड्रॉल, डी राइट आंसर हो जाएगा। टाइप ऑफ प्रिंटेड यूज इन दर्पण, तो थर्मल प्रिंटर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 30 का। आगे बढ़ेंगे 31 पे। दो तरीके के कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए, CN22 CN23 हो जाएगा। एट प्रेजेंट 4 टाइप्स ऑफ पोस्ट कार्ड हैज बीन अवेलेबल, फाइंड आउट ऑड वन, तो राइट आंसर हो जाएगा रिप्लाई पोस्ट कार्ड। ठीक है, for periodical which of the following details must present on the periodicals, find the odd one out, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। what is the discount rate for corporate customer who is paying monthly 90 lakhs for booking of speed post article। क्वेश्चन नंबर 34 तो सी हो जाएगा यहाँ पे 20%। आगे है which of the following custom forms used for international speed post article having value above 300 SDR, तो CN23 हो जाएगा 300 SDR से ऊपर के लिए। मैक्सिमम वेट ऑफ इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल 35 kg हो जाएगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट अ प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट बुक पैकेट नहीं है। वट इज द मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच यू कैन इंश्योर एन आर्टिकल बुक्ड एट पोस्ट ऑफिस अदर देन ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ठीक है, शाखा डाकघरों के अलावा अन्य डाकघरों में आप 1 लाख रुपए तक का बीमा करवा सकते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कंफ्यूजन दिया गया है इस बार थोड़ा बहुत शब्दों का हेरफेर। 39 क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट प्रोवाइड्स बिजनेस कस्टमर अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन व्हिच मैनेज द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम कलेक्शन टू स्टोरेज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस कंट्री, तो लॉजिस्टिक पोस्ट राइट आंसर हो जाएगा जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू डायरेक्ट पोस्ट के मामले में। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इन केस ऑफ आर्टिकल मेंट फॉर डायरेक्ट meant for delivery in other towns, direct post article would be accepted in pin code wise bundle। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, डी 4 स्टेटमेंट्स है ये, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 आर करेक्ट। ठीक है, सभी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। A valuable article on which intimation has been served and lying in the deposit for 7 days। ठीक है, तो आगे 7 दिन के लिए और बढ़ा सकते हैं अगर फीस दी जाती है तो। आगे है acknowledgement card attached to an unclaimed returned article for redelivery to sender, delivered back to sender along with article। ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। Acquittance roll should be signed by dash and forward to dash, SPM द्वारा साइन होगा ये और HO को भेजा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा जी आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है ड्यूटीज ऑफ हेड पोस्टमैन इज ऑल ऑफ द अबव, ये सभी ड्यूटीज है, क्या है पढ़ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसबी ऑर्डर एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ऑफ POSB अकाउंट वाज रिवाइज्ड 50 रुपए इंस्टेड ऑफ 100 रुपए। ठीक है, तो ये कौन से SB ऑर्डर में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम आपको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में हाईलाइटेड कमेंट के माध्यम से बता देंगे, ये वाला करना भूल गया। ठीक है, इस सेट ऑफ अ सॉर्टिंग ऑफिस इज डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट्स हो जाएगा, राइट आंसर सी। एट ऑल स्टेशन एक्सेप्ट चेंजिंग stations, the set
अबाउट टू प्रोसीड, सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे है 48। द इंश्योरेंस सील मस्ट ऑलवेज रिमेन इन हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोजीशन में रहनी चाहिए, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 पे जाएंगे अगर हम, तो 49 है हाउ टू ट्रीट आर्टिकल एड्रेस टू इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज में हो और फॉरेन के लिए भेज रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में होना चाहिए उसका, ठीक है। हाउ मच टेस्ट चेक ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट्स इन ईच बिल शैल बी चेक्ड बाय अनदर सीनियर, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 20%, बहुत सर्कल्स में पूछा जा रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर है वेस्टर्न घाट, ठीक है। ठीक है। विद विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, तो बांग्लादेश है राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज और हर रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा है यहाँ पे राइट आंसर सी। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो, रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट सियाचिन मनमोहन सिंह जी है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, टका राइट आंसर है यहाँ। विद विच ऑफ द फॉलोइंग फोक ट्राइबल डांस इज एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश, तो थोरा थोरा राइट आंसर है यहाँ पे। विच अमंग द फॉलोइंग इंसिडेंट टुक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। गांधी जी अरेस्ट हो गए थे और स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन है। अब ए पेड 500 टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू गेट हिम अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कैंटीन, ये वाला क्वेश्चन है 59, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नो द एग्रीमेंट इज अ voidable agreement and can be avoided by A। तो आगे है एस सेल सर्टेन गुड्स टू बी बी ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इसका भी सी है। स्टेशन मास्टर हैज द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो आगे है मैथ्स के क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा आप और अपने सीरीज के साथ वैसे मिला लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आप में कोई करेक्शन हो उसमें तो प्लीज कमेंट्स में बताएं जरूर। 61 का राइट आंसर -60.54 है। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 411। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 69.27। सुरेश गिव 40% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ, ये वाला जो क्वेश्चन है 64, तो राइट आंसर है 6000, ठीक है। सिर्फ 40% ही दे रहा है सुरेश अपने बीबी को, पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। एवल्यूट, ठीक है। 65 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपके पास बी हो जाएगा 130, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एन 8 आर्टिकल फॉर RS 16 एंड सेल्स 9 आर्टिकल फॉर 20, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 66, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 67, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20% प्रॉफिट होता है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 25 टेबल, है ना। आगे बढ़ते हैं। अ सम ऑफ 25,400 वॉज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, राइट आंसर है सी 10,160। क्वेश्चन नंबर 69, अ लेंट RS 5,000 टू बी, ए लेंट RS 5,000 टू बी फॉर 2 years, ये जो क्वेश्चन है 69, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 10%, ठीक है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। 70 का जो राइट आंसर होना है आपका कोई धनराशि 16 वर्षों में साधारण ब्याज पर, जो ये क्वेश्चन है 70, राइट आंसर हो जाएगा सी 6/1/4%। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा डी 75। द एवरेज मार्क ऑफ अ स्टूडेंट ऑब्टेन इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज 70, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, तो अगला जो क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27, ये वाला क्वेश्चन आपका 72, राइट आंसर हो जाएगा डी 35, ठीक है। एवरेज के बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार जितने मैंने देखे अभी तक। 73, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। ये वाला तो 2 सर्कल में पूछा, हिमाचल में भी पूछा गया ये तो। 73 का सी 23 हो जाएगा। 74 हो जाएगा यहाँ पे, 74 का डी राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। 3 men and 4 boys कैन कंप्लीट सर्टेन वर्क्स इन 8 day, है ना। आगे सोनल और प्रीति वाला जो क्वेश्चन है 75, सोनल और प्रीति दो
दोस्त एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, 60 दिनों में पूरा करेगी। हिमाचल में भी है ये सेम क्वेश्चन। अ मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स, ये वाला क्वेश्चन भी है हिमाचल में। तो राइट आंसर 224 किलोमीटर बी है इसका। अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन 77, तो राइट आंसर इसका बी है, 7.2%, 7.2 आवर्स। इफ 48 मीटर ऑफ क्लोथ्स, 4800 रुपये हिमाचल में सेम क्वेश्चन आया, ये डी राइट आंसर है ना। 2000 सोल्जर्स इन अ फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 20 डेज, ठीक है। 79, ये वाला भी पहले पूछा गया है शायद किसी एग्जाम में, मुझे याद आ रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, 400, ठीक है। इफ कॉस्ट ऑफ 15 एग्स इज 75 रुपीज, क्वेश्चन नंबर 80 है सीरीज सी में ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 240 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। देयर इज सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू गिवन वर्ड्स ऑन वन साइड, ठीक है। एकोमोडेशन, रेंट, जर्नी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फेयर, भाड़ा, ठीक है, डी। आगे है द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट टू, ठीक है। तो डॉक्टर, हॉस्पिटल हो जाएगा, शेफ और किचन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 बुक रिलेटेड टू मैगजीन द सेम वे न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू, 83, ठीक है। 83 तो जर्नल राइट आंसर हो जाएगा ए। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूट सही हो जाएगा क्योंकि बाकी सभी स्ट्रिंग वाले हैं ना। 85 कंप्लीट द सीरीज, 4 - 8, 16 - 32, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 85 में वो है बी, -128। आगे चूज द ऑल्टरनेटिव दैट विल कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। AKU, FPZ, KUE 86, तो ए राइट आंसर है, PZ जे। इफ प्लेन इज कुक्ड कोडेड एज, जो भी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है 87, राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर टू माय फादर, हु वाज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, हस्बैंड राइट आंसर हो जाएगा, पति। आगे है आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर टू द साउथ, ठीक है। लक्ष्मी टर्न्स लेफ्ट, ठीक है। लक्ष्मी भी लेफ्ट टर्न कर रही है, तो इसको बताना था 89 में कहाँ है ये, ईस्ट में है ये, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाउ मैनी एट्स आर देयर, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी 90 पे, तो सी राइट आंसर, ठीक है। 91 है आगे। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट, तो फिगर देख लीजिएगा आप, उसके हिसाब से आप अपना आंसर मैच कर दिएगा। 91 का सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगली जो फिगर वाला क्वेश्चन है ये, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 92 है, 92 में डी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल गिनने थे आपको इस फिगर में, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 ट्राइंगल्स है इस फिगर में छुपे हुए। आपके पास अगला एक क्वेश्चन था 94, तो राइट आंसर इसमें ए है। सर ने यहाँ पे सॉल्व भी किया है कैसे करना है, ठीक है, जिन्होंने भेजा है ये, खैर। 95 का, तो ये फिगर है, क्वेश्चन की जगह आपको फिगर ढूंढनी थी कि कौन सी उसको पूरा करेगी, ठीक है। 95 में, तो राइट आंसर है सी, नंबर 3 फिगर यहाँ पे पूरा करेगी। 96, ठीक है। ये जो एक कुछ दिया गया है आकृति में, प्रश्न आकृति में और आंसर फिगर में, तो बताना है कि क्या होगा उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 है ये, तो ए एक बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 97, 97 ये फिगर है, ये इसकी आंसर फिगर से 97 की, और राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। इस बार तो फिगर वाले क्वेश्चन भी हर सर्कल में ही पूछे गए हैं बहुत सारे। 98, तो राइट आंसर इस फिगर का ये ए हो जाएगा, एक 99, ठीक है। 99, तो डी हो जाएगा, फिगर डी। और 100 है, 100 भी है इसमें, और 100 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अपने नंबर्स जो है वो मैच कर लिए होंगे, कितने बन रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है इससे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है, और पहली बार चैनल पे आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा नया बैच शुरू हो रहा है पोस्टमैन MTS के लिए,
15 तारीख से। तो उसमें अगर कोई भी जुड़ना चाहता है तो आप जुड़ सकते हैं। 8580872431 पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।